हेलो और नमस्कार। स्वागत है आपका यूपीएससी प्रेप रूम में। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में यूपीएससी कम्युनिटी में बहुत कम बात होती है, और वो है क्यों हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पास एक प्लान बी होना ज़रूरी है। सबसे पहले एक बात बताऊँ कि प्लान बी रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप यूपीएससी को सीरियसली नहीं ले रहे, और ना ही इसका मतलब है कि आप अपने गोल पर बिलीव नहीं करते। मेरे हिसाब से प्लान बी रखना मैच्योरिटी की निशानी है और प्रैक्टिकल सोच की भी है। आपने भी देखा होगा कि 2026 प्रीलिम्स के बारे में कितनी डिस्कशंस हुई है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कहा कि पेपर एक्सपेक्टेड पैटर्न से काफ़ी अलग था। कई लोग जो पूरे साल कॉन्फिडेंट थे उन्हें पेपर डिफ़िकल्ट लगा, और कुछ लोग जिन्हें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उनका पेपर सरप्राइजिंगली अच्छा चला गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी में सिर्फ मेहनत ही फैक्टर नहीं होता। पेपर का नेचर, कॉम्पिटिशन, कट ऑफ, क्वेश्चन सिलेक्शंस और एग्ज़ाम डे परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। और इनमें से बहुत सी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये अनसर्टेनिटी को हैंडल करने का भी एग्ज़ाम है। कभी पेपर इजी आ सकता है, कभी डिफ़िकल्ट, कभी आपका फेवरेट सब्जेक्ट ज़्यादा पूछ लिया जाएगा, कभी आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया से बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे, और यही चीज़ यूपीएससी को अलग बनाती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैं इतने घंटे पढ़ लूँगा, इतनी बुक्स कंप्लीट कर लूँगा, इतने मॉक टेस्ट दे लूँगा, तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। प्रिपरेशन आपके हाथ में है, रिजल्ट्स नहीं। और जब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है तब प्लान बी रखना मुझे गलत नहीं लगता, बल्कि सेंसिबल लगता है। और शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट के पास प्लान बी होना चाहिए। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए कोई एस्पिरेंट 4 या 5 साल यूपीएससी को देता है, सुबह से शाम तक पढ़ाई करता है, फेस्टिवल्स मिस करता है, फंक्शंस मिस करता है, दोस्तों से मिलना कम कर देता है, और अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा प्रिपरेशन को दे देता है, लेकिन किसी रीज़न से सिलेक्शन नहीं होता। फिर क्या? क्या उसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा? क्या कोई स्किल डेवलप की? क्या उसने अपने लिए कोई ऑल्टरनेटिव पाथ रखा? क्या उसने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचा? ये क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट को प्रिपरेशन के साथ साथ अपना फ्यूचर को भी बिल्ड करना चाहिए। प्लान बी का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए जॉब, किसी के लिए स्किल डेवलपमेंट, किसी के लिए बिजनेस, किसी के लिए दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपकी लाइफ एक सिर्फ रिजल्ट पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा टारगेट यूपीएससी 2028 है। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ ही अपना करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में ऑप्शंस होना अच्छी बात है। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसा लगता है कि किसी ने प्लान बी रखा है तो वो सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से सीरियस एस्पिरेंट वो है जो रियलिटी को समझता है, जो सपने भी देखता है और प्लानिंग भी करता है, जो यूपीएससी के लिए 100% एफर्ट देता है, लेकिन साथ ही अपना फ्यूचर को भी कम्प्लीटली अनसर्टेन नहीं छोड़ता। एक और बात जो मैं पर्सनली मानता हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते वक्त हमें अपनी आइडेंटिटी सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट तक लिमिटेड नहीं रखनी चाहिए। हम एक बेटा है, एक दोस्त है, एक एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, और एक इंडिविजुअल भी बन के जो अपने गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते हैं। इसीलिए अगर किसी के पास प्लान भी है तो मुझे नहीं लगता कि उसके यूपीएससी के सपने छोटे हो जाते हैं। सपना वही रहता है, बस अप्रोच थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है, और प्रैक्टिकल होना और पॉजिटिव रहना दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी प्रिपेयर करती है। डिसीजन मेकिंग सिखाती है, पेशेंस सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, और शायद प्लान भी रखना भी उसी मैच्योरिटी का एक पार्ट है। सपना यूपीएससी ही रहना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी को सिर्फ एक रिजल्ट के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर यूपीएससी क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो आपके पास आगे बढ़ने का ऑप्शन तो होंगे ना। मुझे लगता है कि इसी अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करना मेंटली भी हेल्दी होता है, प्रेशर थोड़ा कम होता है और फोकस भी अच्छा रहता है। बस इतना ही आज के वीडियो में। आपका क्या ओपिनियन है इसमें बताइए। क्या हर यूपीएससी एस्पिरेंट के पास प्लान भी होना चाहिए, या सिर्फ यूपीएससी पर ही फोकस करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो की, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।